हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन। और मैं आज आपको एचपी डोजिंग पंप के बारे में और एचपी डोजिंग में कौन कौन सा केमिकल डालते हैं और फॉस्फेट हाइडआउट मतलब क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो नाम से ही जान सकते हैं आप एचपी डोजिंग मतलब क्या होता है। एचपी डोजिंग मतलब हाई प्रेशर डोजिंग। तो हाई प्रेशर डोजिंग जो होता है वो बॉयलर के ड्रम में किया जाता है, क्योंकि बॉयलर के ड्रम में ऑलरेडी हाई प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर में ये डोजिंग होती है, इसलिए इसको हाई प्रेशर डोजिंग बोलते हैं। इसके लिए पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज किया जाता है। पिस्टन टाइप का रेसिप्रोकेटिंग पंप रहता है या फिर डायफ्राम पंप। ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है इसमें एक प्रॉब्लम आता है, इसका जो पिस्टन रहता है, पिस्टन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वही केयर लेना पड़ता है, इसका ग्लैंड बार बार टाइट नहीं करना पड़ता है। तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया। अगर उसमें अगर डायफ्राम पंप है तो यहाँ से भी उसका ग्लैंड से या फिर डायफ्राम से वाटर लीकेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो दोनों भी पंप यूज किया जाता है, एक रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन टाइप पंप है और दूसरा डायफ्राम पंप है। ये दोनों भी हाई प्रेशर पंप रहते हैं। तो बॉयलर ड्रम में जितना प्रेशर रहता है उसके वन 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 10% इसका प्रेशर रहता है, मतलब 110% इसका प्रेशर रहता है। तो इसमें एक टैंक होती है, इसको बोलते हैं एचपी डोजिंग टैंक। इसमें अपन टीएसपी डोजिंग करते हैं। टीएसपी इसमें डालते हैं, ठीक है। टीएसपी को घुलाने के लिए, जैसे अपन पानी में शक्कर घुलाने के लिए चम्मच से हिलाते हैं, वैसे ही उसके हिसाब से यहाँ पे ये स्टरर रहता है। इसको अपन एजिटेटर बोलते हैं। इसको ये मोटर लगी रहती है और ये अपन जब भी केमिकल डालेंगे तो इसको चालू कर देते हैं। तो ये प्रॉपरली केमिकल इसमें घुल जाना चाहिए, इसलिए इसको एजिटेटर दिया जाता है। डायरेक्टली डीसी से अपन इसको चालू कर सकते हैं या फिर फील्ड से चालू कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पानी लेंगे, जो टीएसपी है उसको घुलाने के लिए जो पानी लेंगे वो डीएम वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये सक्शन वाल रहता है, ठीक है। सक्शन वाल के कभी भी कोई पंप है उसके पहले स्टेनर रहेगा। ये वाई टाइप स्टेनर है। उसके पंप के एक डिस्चार्ज में एक डिस्चार्ज वाल्व रहेगा और उसको एक एनआरवी रहेगा। तो एनआरवी इसलिए रहता है जैसे कि ये पंप मेरा बंद हो गया, समझो कोई कारणवश बंद हो गया, तो उसमें जो पानी का फ्लो है वो रिटर्न में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको एनआरवी दिया जाता है। ये डायरेक्टली ड्रम में डोजिंग किया जाता है। तो ये जो पाइपलाइन होती है ये परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मतलब यहाँ पे होल रहते हैं, वो प्रॉपरली पूरा एरिया ड्रम का कवर करना चाहिए, इसलिए। तो ये ड्रम में डोजिंग होते। तो इसमें समझो अगर फॉस्फेट ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करूँगा, ये जो टैंक है ये पंप बंद करूँगा और इसमें टैंक में क्या करूँगा, पूरा जो केमिकल वाला वाटर है, जो टीएसपी डोजिंग वाला वाटर है, उसको मैं पूरा क्लीन कर दूंगा, फ्लश आउट कर दूंगा और पूरा फ्रेश वाटर भरूंगा। तो खाली फ्रेश वाटर, फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं पंप को चालू करूंगा। पंप को चालू करने के बाद क्या करूंगा, खाली पानी ही उसमें डोजिंग हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो भी आपका फॉस्फेट होगा वो धीरे 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 नॉर्मलाइज हो जाएगा। समझो मेरा फॉस्फेट लेवल कम है तो मैं उसमें क्या करूँगा, ज़्यादा टीएसपी ऐड करूँगा, तो अपना क्या होगा, फॉस्फेट लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो पंप है इसके स्ट्रोक एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक एडजस्ट करने के लिए नॉब दिया जाता है, उसमें धीरे धीरे कम ज़्यादा अपन उसमें कर सकते हैं। तो 50% स्ट्रोक पे ज़्यादातर इसको रखा जाता है। आप 75% भी रख सकते हैं। जो अपने को अगर टीएसपी लेवल बढ़ाना है, जल्दी फॉस्फेट बढ़ाना है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं। या फिर दोनों पंप भी साथ में चालू कर सकती है टीएसपी को बढ़ाने के लिए। तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है इसमें जो ऑयल डालते हैं वो कौन सा ऑयल डालते हैं, 220 ऑयल डालते हैं और 220 ग्रेड का ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये पंप प्रेशर नहीं उठाता है। ये अगर पंप अगर प्रेशर नहीं उठा रहा है तो अपने को क्या करना चाहिए, इसका पहले स्टेनर क्लीन करना चाहिए। स्टेनर ओके है तो उसके बाद एनआरवी भी एक बार चेक करना चाहिए। और यहाँ पे ये पंप के उसमें है ना एक कंडेंसेट पॉट रहता है, ठीक है, वहाँ से एयर रिलीज करने के लिए रहता है। तो वो एयर भी रिलीज करके देख लीजिएगा। अगर प्रॉपरली वहाँ से एयर रिलीज हो गया तो फिर ये पंप प्रॉपरली प्रेशर देगा, ठीक है। तो कभी भी आप पंप चालू है तो उसका प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर वो प्रेशर गेज में चेक करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेशर गेज रहेगा, यहाँ पे ऐसा जो आपको दिखाएगा प्रेशर कितना है करके, वो प्रेशर प्रॉपरली बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिटेल में हो गया अपने पंप के बारे में कि रेसिप्रोकेटिंग पंप और डायफ्राम पंप के, ठीक है। एजिटर के बारे में भी इसको आपको डिटेल में समझ में आए, ठीक है। अभी मेन क्वेश्चन दूसरा आता है कि अपन जो
डोजिंग करते हैं हाई प्रेशर डोजिंग में कौन कौन सा केमिकल यूज करते हैं? एक है ट्राई सोडियम फॉस्फेट और दूसरा है सोडा ऐश। उसमें क्या करते हैं? सोडा ऐश मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट ये जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो कॉस्टिक सोडा फॉर्म होता है। तो ये कॉस्टिक सोडा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्टिक सोडे का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि पीएच जो है मेंटेन करने के लिए ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे पीएच मेंटेन करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है जब अपन सोडा ऐश इसमें सोडियम कार्बोनेट डोजिंग करते हैं तो। ठीक है, ये पहला इक्वेशन का आपका प्रेशर जो है ये जो पीएच है वो मेंटेन नहीं करेगा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ कॉस्टिक एसिड इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्टिक सोडा का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जाएगा और एक समय आएगा कि आपको जो है पीएच मेंटेन करने में डिफ़िकल्ट जाएगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेजेस ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हो रहा है ये क्या होता है जैसे जैसे हायर पीएच जाएगा तो उसमें क्या होता है इसका जो सोल्यूबिलिटी है ये सोल्यूबिलिटी है इसका कार्बोनेट का ये इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब ये उसमें घुल जाता है और अपने को घुल जाएगा तो उसमें स्लज फॉर्मेशन नहीं करेगा तो अपन प्रॉपरली उसको नहीं रिमूव कर सकते हैं। तो ये सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होने के कारण क्या होता है प्रॉपरली स्लज फॉर्मेशन नहीं होगा और अपने को निकालने के लिए ब्लो डाउन से नहीं जमेगा। इसलिए इसको अपन ज़्यादातर हाई प्रेशर में नहीं यूज करते। पहला कि पीएच मेंटेन नहीं होता है और दूसरा इसका कि ये सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होता है कैल्शियम कार्बोनेट की तो प्रॉपरली रिमूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपन सोडा ऐश जो है वो हाई प्रेशर बॉयलर में यूज नहीं करते, ज़्यादातर टीएसपी डोजिंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि वाई एचपी डोजिंग नॉट यूज्ड इन फीड लाइन। मतलब आपका जो एचपी डोजिंग है वो आप फीड लाइन में क्यों नहीं करते? आपको मालूम है कि जब भी मैं ट्राई सोडियम फॉस्फेट डोज करता हूँ ड्रम में तो वो जब रिएक्ट करता है किसके साथ? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट क्लोराइड इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है स्लज फॉर्मेशन होता है। वो स्लज फॉर्मेशन जो होता है वो लेस स्टिकी होता है, लूज होता है और वो इजीली ब्लो डाउन से रिमूव होता है। तो जब ये स्लज फॉर्मेशन करेगा समझो फीड लाइन में तो वो जो इम्प्योरिटी का स्लज फॉर्मेशन रहेगा वो जो पंप रहेगा बॉयलर फीड पंप उसके इम्पेलर को डैमेज करेगा, धीरे 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 फीड लाइन को डैमेज करेगा। तो वो जो फीड पंप को डैमेज नहीं होना चाहिए इसलिए अपन उसमें फीड वाटर में उसको डोजिंग नहीं करते। और दूसरा है कि हर केमिकल का एक टेम्परेचर रेंज होता है वो उसी टेम्परेचर पे वो काम करता है। तो ये कितने टेम्परेचर पे काम करता है? अबव 250 डिग्री सेल्सियस। टीएसपी जो होता है वो अबव 250 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। तो इसलिए फीड लाइन में उसको नहीं डोजिंग करते हैं। पहला टेम्परेचर का इशू और दूसरा है कि जो स्लज फॉर्मेशन होगा वो जो बॉयलर फीड पंप है उसके इम्पेलर को डैमेज करेगा, इसलिए अपन डोजिंग फीड लाइन में हाई टीएसपी का डोजिंग नहीं करते। तो दोनों भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये दोनों भी क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टीएसपी फीड लाइन में क्यों नहीं यूज करते और सोडा लाइम मेथड जो है वो हाई प्रेशर बॉयलर में क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, तो ये जो टीएसपी है, टीएसपी क्या होता है? ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके साथ रिएक्ट होता है, ये वाटर में रहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है डीएम प्लांट में ये सब कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट निकाला जाता है, लेकिन जो कुछ बचा है वो क्या होता है अपन ब्लो डाउन से निकालते हैं। ठीक है, टीएसपी डोजिंग कर रहे अभी ये जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट है इनका अमाउंट कैसे बढ़ता है? तो जैसे जैसे पानी को अपन गर्म करते हैं इवेपोरेशन रेट जो है बॉयलर का जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे और कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे तो क्या होगा ये जो कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट है इनका अमाउंट क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो अपने को बॉयलर से अपने को निकालना पड़ेगा ड्रम के थ्रू ब्लो डाउन दे के। ठीक है, तो ये ट्राई सोडियम फॉस्फेट है, ये 3 प्रकार का इसमें होता है। एक टीएसपी ट्राई सोडियम फॉस्फेट, एक डीएसपी डाई सोडियम फॉस्फेट और तीसरा होता है कि मोनो
सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें इसका फार्मूला है Na3PO4 और इसका फार्मूला होता है Na2HPO4 और तीसरा है मोनोफॉस्फेट का है NaH2PO4। ठीक है, तो ये जो होता है ये हाईली अल्कलाइन होता है, हाईली अल्कलाइन। ये मॉडरेट अल्कलाइन मतलब लेस अल्कलाइन, मॉडरेट अल्कलाइन। और तीसरा होता है ये स्लाइटली एसिडिक होता है। तो टीएसपी का मेन पर्पस 2 होता है। एक होता है ये पीएच बूस्टर होता है, जब इसको डोजिंग करेंगे आप तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये स्लज फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये जो टीएसपी है इसको इसको कब यूज करेंगे, जब आपके बॉयलर का पीएच जो है वो कम है और मेरे को इंक्रीज करना है, उस समय में ये टीएसपी अपन डोज करेंगे। ठीक है, पीएच लो है उसमें यूज करेंगे जहाँ इसको पीएच बढ़ाना है। ठीक है, और डीएसपी का ही यूज करेंगे जहाँ पे आपका पीएच नॉर्मल है, उस समय में आप डीएसपी यूज करेंगे। और जो मोनो सोडियम फॉस्फेट है वो कब यूज करेंगे, जब आपका पीएच जो है वो हाई है। ठीक है, मतलब अल्किनिटी हाई है, तब आप यूज करेंगे। टीएसपी जब आपका फॉस्फेट लेवल पीएच लेवल लो है तब यूज करेंगे। ये पीएच मॉडरेट लेवल है मतलब मीडियम लेवल है तब यूज करेंगे। वो मोनोफॉस्फेट जब आपका पीएच हाई है तब यूज करेंगे। ठीक है, इसको तीनों को जो है वो ऑर्थोफॉस्फेट कहा जाता है, ऑर्थोफॉस्फेट। इन तीनों को कहा जाता है ऑर्थोफॉस्फेट। तो मेनली जो होता है अपना टीएसपी ही डोजिंग करते हैं। ठीक है, टीएसपी जो डोजिंग करते हैं मेनली वो कैल्शियम के लिए यूज करते हैं। मैग्नीशियम उतना कुछ रिमूव उसमें होता नहीं, लेकिन मेनली टीएसपी डोजिंग होता है वो कैल्शियम के लिए होता है, कैल्शियम आयन के लिए। ठीक है, ये जो साल्ट है ये साल्ट को अपने को रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो क्या बॉयलर की हार्डनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी दूसरा एक सवाल होता है कि पीएच जो है वो लो हो गया तो क्या होगा, और पीएच हाई हो गया तो क्या होगा। अगर समझो पीएच लो हो गया, समझो 9 से कम हो गया, तो क्या होता है इसमें कैल्शियम जो होता है वो प्रॉपरली प्रेसिपिटेट नहीं होता है वाटर के साथ। ठीक है, जो अपन कैल्शियम प्रॉपरली प्रेसिपिटेट ना होने के कारण क्या होता है, अपन इजीली उसको रिमूव नहीं कर सकते। और दूसरा है जो है वो करोजन होता है। अगर पीएच कम होगी तो करोजन हो जाएगा, इसलिए अपन प्रॉपरली पीएच मेंटेन करते। समझो पीएच हाई हो गया तो क्या होगा कि जो फ्री कॉस्टिक है वो डिपॉजिट कहाँ होंगे, जो बॉयलर के ट्यूब पे जो फ्री कॉस्टिक है डिपॉजिट ऑन बॉयलर ट्यूब। बॉयलर ट्यूब मतलब क्या होता है, ये जो फ्री कॉस्टिक होंगे बॉयलर के ट्यूब में डिपॉजिट होंगे, जिससे क्या होगा कॉस्टिक एम्ब्रिबिटल हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ स्केल हो जाएगा। तो स्केल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉपरली ये पीएच जो है हाई नहीं होने देते। पीएच इसलिए मेंटेन, लो हो गया तो करोजन, अगर पीएच हाई हो गया तो स्केलिंग होता है, इसलिए प्रॉपरली पीएच अपन मेंटेन करते। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अपन पीएच इतना ही क्यों मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो बॉयलर का पीएच मेंटेन करते हैं 9.5 टू 10.5 तक के। ये बॉयलर का पीएच 9.5 टू 10.5 मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा कि ये टीएसपी के साथ किस तरह से रिएक्ट होते हैं। ठीक है, तो अपना जो टीएसपी होता है, टीएसपी का फार्मूला क्या होता है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट मतलब PO4। ये किसके साथ रिएक्ट होता है, पहले समझो वाटर के साथ जब रिएक्ट होगा तो क्या होगा, NaOH प्लस Na2HPO4। मतलब जब ट्राई सोडियम
क्या होता है Na3। ट्राई सोडियम फॉस्फेट जब रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है तो सोडियम हाइड्रेट फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रेट फॉर्म होता है, ठीक है। और ये होता है डाई सोडियम फॉस्फेट। तो ये जो पीएच है, पीएच को इंक्रीज करता है। मतलब ट्राई सोडियम फॉस्फेट जो होता है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रेट एंड डाई सोडियम फॉस्फेट। तो ये जो हाइड्रेट फॉर्म होता है इसके कारण क्या होता है, पीएच को इंक्रीज होता है। समझो आपके बॉयलर का जो है वो पीएच कम हो रहा है और मेरे को उसको बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, फीड वाटर में मार्फोलिन डोजिंग करूँगा। उसके कारण क्या होगा, फीड वाटर का पीएच बढ़ेगा तो आने वाले बॉयलर का वाटर का पीएच भी बढ़ेगा और थोड़ा सा ब्लो डाउन देना पड़ेगा ताकि कम वाटर का जो पीएच का वाटर है वो निकल जाएगा और फ्रेश ज़्यादा पीएच वाला वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्राई सोडियम फॉस्फेट है ये रिएक्ट किसके साथ होगा, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। ज़्यादातर कैल्शियम क्लोराइड ही इसमें निकाला जाता है। तो क्या फॉर्म होगा, Ca3PO4, मतलब ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट प्लस थ्राइस NaCl, ये होता है सोडियम क्लोराइड। ट्राई सोडियम फॉस्फेट बस कैल्शियम क्लोराइड। ये जो वाटर में कैल्शियम क्लोराइड जो भी फॉर्म होते हैं, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, तो ये ट्राई सोडियम फॉस्फेट के साथ जब रिएक्ट होता है तो ये जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये होता है स्लज फॉर्मेशन, ठीक है। ये स्लज फॉर्मेशन होता है, ये नॉन स्टिकी रहता है और लूज रहता है, जो इजीली ब्लो डाउन से निकल जाता है, ठीक है। पर ये इतना हार्मफुल नहीं रहता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो स्लज फॉर्मेशन होता है वो इजीली निकल जाता है। ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड के साथ। वही जब मैं फॉस्फेट जब रिएक्ट करता हूँ ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ये थ्राइस मैग्नीशियम फॉस्फेट के साथ जब रिएक्ट करता हूँ तो सेम होता है कि सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो सेम जो रिएक्शन होता है वो मैग्नीशियम के साथ भी होता है। तो प्रॉपरली जो ट्राई सोडियम फॉस्फेट होता है वो कैल्शियम क्लोराइड ही रिमूव करने के लिए यूज करता है। तो ठीक है, ये रिएक्शन आपको बहुत अपने को पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है करके। एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ट्राई सोडियम फॉस्फेट के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है वो आप बताइए करके, ठीक है। अभी अपन देखेंगे कि फॉस्फेट जो हाइड होता है, फॉस्फेट जो हाइड होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो जब लोड इंक्रीज़ होगा, समझो बॉयलर का लोड जो होता है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो पीएच जो होता है वो इंक्रीज़ होता है और फॉस्फेट जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। लोड इंक्रीज हो जाएगा तो पीएच भी इंक्रीज हो जाएगा और फॉस्फेट डिक्रीज होएगा। सेम इसके रिवर्स रहेगा, लोड जब डिक्रीज हो जाएगा तो पीएच भी डिक्रीज हो जाएगा और फॉस्फेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ये पीएच चेंजिंग हो जाता है, कम ज़्यादा पीएच जब होता है तब ये फॉस्फेट हाइड आउट होता है, फॉस्फेट हाइड आउट। जब भी ये पीएच कम ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पीएच कम ज़्यादा क्यों हो जाएगा, जब लोड में वेरिएशन आएगा तो पीएच वेरिएशन आ जाएगा, पीएच वेरिएशन की वजह से क्या है फॉस्फेट में वेरिएशन आ जाएगा, तो उसमें क्या है फॉस्फेट हाइड डाउन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन।
तो फॉस्फेट जो हाइड आउट होता है, क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो लोड बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये जो सोल्यूबिलिटी होता है टीएसपी का, सोल्यूबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो सोल्यूबिलिटी जो होता है टीएसपी का, ये डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये क्या होता है, बॉयलर के ट्यूब में जाके बैठ जाता है और बॉयलर के वाटर में अपना फॉस्फेट नहीं दिखता है, ठीक है। सेम जब टेम्परेचर कम हो जाता है, जब लेस टेम्परेचर हो जाता है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है, तो क्या होता है कि ये जो फॉस्फेट है वो दिख जाता है, मतलब अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सोल्युबिलिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप वो फॉस्फेट जो है वो डिसअपियर हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो फॉस्फेट जो है वो आपको दिखने लगेगा। तो जब भी पीएच वेरिएशन आएगा और टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, लोड इंक्रीज ज़्यादा होगा, उस समय में ये फॉस्फेट कम ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हाई टेम्परेचर रहेगा उस समय में फॉस्फेट नहीं दिखेगा आपको, जब भी ज़्यादा बॉयलर पे लोड रहेगा। तो ये जो फॉस्फेट हाइड हुआ है तो उस समय में क्या होता है कि धीरे धीरे लोड कम हो जाएगा, तो अपने आप ही फॉस्फेट दिखने लगेगा और आप उस समय में ब्लो डाउन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉस्फेट हाइड आउट हो गया, ये आपको कैसे समझाए, कभी कभी लोड ज़्यादा होने के कारण उस समय में नहीं दिखते। ये जो स्लज होता है ये सर्कुलेशन में रहना चाहिए, इसलिए क्या डालते हैं, फीड वाटर में टैनिन डालते हैं, लिग्नाइन डालते हैं और स्टार्च डालते हैं। जो भी अपना स्लज है वो सर्कुलेशन में, बॉयलर के सर्कुलेशन में रहता है, वो सर्कुलेशन में रहे इसलिए फीड वाटर में ये टेनिन, लिग्नाइन और स्टार्च डालते हैं, ठीक है। तो जो अपना टीएसपी है ये प्रॉपरली कितने टेम्परेचर पे काम करता है, ये अबव टीएसपी जो है वो अबव 250 डिग्री टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है। तो ये जो फॉस्फेट लेवल है अपन कितना मेंटेन करेंगे, पीएच मैंने जब भी बताया 9.5 to 10.5, और फॉस्फेट लेवल है ये हाई प्रेशर बॉयलर में क्या होता है, फॉस्फेट लेवल 5 to 10 ppm मेंटेन करते हैं, और लो प्रेशर बॉयलर में ये 10 to 20 ppm मेंटेन करते हैं। तो आपका समझो ये हाई प्रेशर है 89 kg, उसमें ये 5 to 10 मेंटेन, और लो प्रेशर बॉयलर है उसमें 10 to 20 ppm मेंटेन करते हैं। तो इसमें बहुत सारे है जो क्वेश्चन आते हैं एचपी डोजिंग में कि आपके फीड वाटर में क्यों नहीं कर सकते, कॉस्टिक सोडा क्यों नहीं डोजिंग कर सकते हैं, और कितना मेंटेन करते हैं, पीएच कितना मेंटेन करते हैं, और इसका जो फॉस्फेट लेवल है वो कितना पीपीएम में मेंटेन करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो है मैंने डिटेल में आपको बताया है कि तीनों क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। तो ये वीडियो में आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।